बने हुए हैं राजेश भोसले, जो आपके लाइव सवालों के जवाब दे रहे हैं। और राजेश, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर हमारे दर्शक प्रदीप कुमार जैन साहब का सवाल हम लेंगे। इन्होंने 80 की प्राइस पे खरीदारी कर रखी है। 1410 इनकी क्वांटिटी है, ऐसा ये बता रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ख़रीदारी का भाव 1410 है और इनकी 80 की क्वांटिटी है। और चलिए, बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊंची है, लिहाजा घाटे में भी है। लेकिन अब बताइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्या स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे इनको? देखिए, मार्च का एक स्विंग लो है अराउंड 1300 के आसपास का। एंड 1300 से स्टॉक में काफी अच्छी रैली आई थी टुवर्ड्स 1600। तो अभी एक मेजर स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं चार्ट्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए एक बाउंस बैक के लिए होल्ड रखिए। नीचे में जो है 1290 का स्टॉप लॉस रखिए एंड बाउंस बैक में अगर आप पॉसिबल होता है तो 1380 के आसपास एग्जिट कीजिए। यहाँ पे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं नीचे में 1295 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखते हुए। चलिए, तो ये है राय आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मिलती हुई। इसी के साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। राजकुमार भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? राज, आप तक आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। यस बैंक का हालांकि इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। यस बैंक में खरीदारी इन्होंने की हुई है। 19.5 रुपए के भाव पे 15,000 शेयर इन्होंने यस बैंक के लिए हुए हैं और मैं कहूँगा बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग है। हालांकि स्टॉक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो राजेश जी, ज़रा बताइए, 19.5 रुपए के भाव से यस बैंक 15,000 शेयर इन्होंने लिया हुआ है, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए प्रशांत जी, दिखाई दे रहा है कि लास्ट 2 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे में अगर आप देखें तो 19 रुपए 30 पैसे के आसपास एक बेस बना है एंड ऑन द हाई साइड 20 रुपए 50 पैसे का एक रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 19 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो 200 डीएमए एंड 89 ईएमए एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। ऊपर में 20 रुपए 60 पैसे का रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ये ब्रेकआउट देता है पॉसिबली फिर 22 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए 19 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, देव सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार, कैसे हैं आप देव? नमस्कार जी, ठीक हो जी? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं हरियाणा से, सिरसा से। अच्छा, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? सर, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर लिए थे अभी मैंने। 1587 रुपए की खरीद है जी मेरी। ओके ओके। 22 शेयर हैं जी। जी, आपको कब तक रुकना होगा देव इसमें? 1 साल 2 साल रुक सकता हूँ जी मैं। 1 साल देना चाहते हैं आप? हाँ चलिए, जी। 1587 की आपकी खरीदारी की भाव है। 1 साल का नजरिया राजेश सही होगा क्या? देखिए कविता जी, बहुत सारे लोग आईटी में फंसे हैं। बहुत सारी क्वेरीज आईटी पे आ रही है एंड अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी कोई मेजर परफॉर्मेंस या मेजर कोई रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर फर्दर स्टॉक में अगर डिप आता है 1380 या 1360 के आसपास, तो जैसे मैंने टीसीएस के लिए कहा था, इंफोसिस के लिए मल्टी ईयर स्विंग लो है और एक मेजर सपोर्ट है। तो वहां पे आता है तो वहां पे वापस ऐड करने की सलाह होगी। एंड ऊपर में वापस बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में 1650 1680 जो है एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से आईटी स्पेस एक कंसोलिडेशन या एक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये जो डिप्स है ये एक अच्छा मौका दे सकता है एंट्री करने के लिए। राइट, चलिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेट लिहाजा रुके रहने की सलाह आपको दी जा रही है।